गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यास कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आपने पहले वीडियो देखा था, मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसके लिए हमें देखना होता है कि लास्ट में, अंत में या है, ई है, ए है या चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये शब्द अगर लास्ट में हमें दिखाई देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो लास्ट में ये सारे वर्ड्स जो मैंने अभी आपको बताए ये हमें दिखाई देंगे। अगर लास्ट में ये सारे वर्ड दिखाई देते हैं तो वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उसके लिए क्या करेंगे, वह। जब मैंने बोला वह, अगर मैं मेल के लिए यूज कर रहा हूं वह खा चुका है या उसने खा लिया है, या मैं मेल के लिए यूज कर रहा हूं तो ही मीन्स ही बनाते हैं, और वह जब फीमेल के लिए यूज करते हैं तो सी करते हैं। इसी तरीके से इट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है जिनके अंदर जान नहीं होती, और ही, सी, इट और किसी पर्सन का नेम, मैंने बोला राम, श्याम, मोहन, सुरेश, महेश, तो इनके साथ हैज का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन कर्ता में, मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है, मैं मेंशन कर देता हूं, एक वचन कर्ता। सिंगुलर सब्जेक्ट ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और मैंने आपको बताया था पहले, मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, मैं, हम, तुम, बे, और इनके साथ हम यूज करते हैं हैव का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, वी, यू, दे, बहुवचन करता। प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैव। अब आप देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। सबसे पहले बनाते हैं कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, उसके बाद आती है मुख्य क्रिया, और लास्ट में कर्म और अन्य शब्द जो भी दिए होते हैं उनको हम बनाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, वह खाना पका चुकी है, तो वह खाना पका चुकी है, इसे हम इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे। जस्ट अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि वह सिंगुलर सब्जेक्ट है और चुकी है, जिससे कि सेंस हमें पता चल रहा है कि फीमेल के लिए यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सी के साथ हैज लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया यहां पर फीमेल के साथ क्या यूज करते हैं, सी, वह की इंग्लिश हम सी यूज करते हैं। तो सी हैज कुक्ड द फूड, क्यों, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें सी है। कौन कौन पका चुका है, तो वह पका चुकी है, तो यहां पर हम यूज करेंगे सबसे पहले सी। उसके बाद सी के साथ यूज होता है हैज, तो हमने लगा दिया हैज। और इसमें वर्ब क्या है, पकाना, तो पकाना का थर्ड फॉर्म यूज होता है, क्रिया का, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो कुक का हो जाएगा कुकड, और लास्ट में कर्म इसमें दिया हुआ है खाना, तो कुकड द फूड। ये हो गया पूरा हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट। ये बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस इसे समझने की कोशिश कीजिए कि जब इस तरीके के वर्ड्स यूज हो जाएंगे तो हम, अगर मैंने ये सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है तो हम हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल यूज किया है तो हम हैव का यूज करेंगे। अगर इसी की जगह मैं कह देता मैं खाना पका चुका हूं, मैं कह देता मैं खाना
पका चुका हूं। तो यहां पर हो जाता आई हैव कुक्ड द फूड। यहां पर तुरंत मैं हैव का यूज कर देता, क्योंकि आई के साथ मैंने बताया हुआ है कि हम हैव का यूज करते हैं, तो इमीडिएटली हम हैज की जगह पर हैव का यूज कर देते। अगर मैं कह देता, मैंने यहां पर राइट नहीं किया है लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, राम और श्याम खाना पका चुके हैं। राम और श्याम खाना पका चुके हैं, तो ये दो लोग हो गए हैं। जब दो लोगों की बात होती है, एक से ज्यादा की बात की जाती है, तब भी हम हैव का यूज करते हैं। ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट में हम हैज का यूज करते हैं। अब इसी तरीके से नेगेटिव देखिए, नकारात्मक वाक्य जिनको बोला जाता है, अगर वाक्य में नहीं शब्द आ गया जिससे पता चल जाता है कि वाक्य कैसा है, सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो उसने खाना नहीं पकाया है। देखिए मैंने आपको बताया था कि या है भी लास्ट में आ सकता है, तो यहां पर हम सी भी यूज कर सकते हैं, ही भी यूज कर सकते हैं। सी हैज नॉट कुक्ड द फूड, बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां पर हैज के साथ नॉट का यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में नहीं शब्द यूज हो गया है, वाक्य नकारात्मक हो गया, और जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो जो सहायक क्रिया होती है उसके जस्ट बाद, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। अब मैं बताऊंगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे चेंज करते हैं, जैसे आप पहले वीडियो में देख सकते हैं, वहां यस नो टाइप मैंने आपको बताया था, समझाया भी था कि यस नो टाइप होते क्या हैं। हिंदी में इसको हम समझ सकते हैं इजिली, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जो क्या से शुरू हो रहे हैं वो सभी यस नो टाइप होते हैं। मैंने अगर आपसे पूछ लिया क्या आप डॉक्टर हैं, क्या आप इंजीनियर हैं, तो आपका रिप्लाई क्या आएगा? तो आपका रिप्लाई हाँ या ना में ही आएगा ना, इसलिए इसे यस नो टाइप बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले सहायक क्रिया यूज हो जाती है, मतलब हैज और हैव, जैसा आपका सब्जेक्ट होता है, जैसा आपका कर्ता होता है, अगर आपका कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है, तो आप हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल है तो आप हैव का यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम हैज हैव का यूज कर देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, और कर्ता के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लाते हैं, और जस्ट बाद में सबसे लास्ट में आपने देखा है अन्य शब्द होते हैं, तो अन्य शब्द लगा देते हैं, और नहीं होते तो बस वर्ब के बाद हम डायरेक्टली कर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इंटेरोगेटिव में याद रखने वाली बात होती है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी होता है। ये नीचे आप देखिए WH टाइप, WH टाइप में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं? कब, क्यों, कहां, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सभी क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। कब, क्यों, कहां, कौन, कैसे, कितना, तो ये प्रश्नवाचक शब्द हो गए। इसके बाद हम यूज करते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के जस्ट बाद कर्ता, कर्ता के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप, कर्म, और लास्ट में अन्य शब्द। और मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, तो जिससे कि पता चल जाता है कि हमने जब सेंटेंस पढ़े थे तो सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि पंक्चुएशन मार्क किसके साथ कहां पर कैसे यूज होता है। अभी एक वीडियो और लेकर आऊंगा आपके लिए जिसमें आपको मैं बताऊं सारे पंक्चुएशन मार्क्स को समझा रहा हूँगा। आप देखिए WH टाइप में मैंने आपको बताया सबसे पहले लिखा हुआ है उसने खाना कब पकाया है, उसने खाना कब पकाया है, तो इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड कौन सा यूज हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा यूज हुआ है? कब। तो कब की इंग्लिश सबसे पहले बना दी व्हेन। उसके बाद मैंने आपको बताया था सहायक क्रिया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार, तो ही है तो ही या सी, इसके साथ हम हैज लगाते हैं, तो व्हेन हैज सी। उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कुक्ड, और लास्ट में होता है कर्म। कर्म क्या है? द फूड, तो बन गया व्हेन हैज सी कुक्ड द फूड। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर बात समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं और अपना प्यार बनाए रखें।